the president's patience isn't going to last forever. Discussions are ongoing, particularly at a technical level of how to get inspectors in, the down blending and the other pieces that are focused on ensuring Iran never has a nuclear weapon. But they need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. The UAE is moving oil through its pipeline that it's expanding. The Saudi Arabia is moving oil through its pipeline that it's expanding. We will create alternatives to our basing. ईरान के पास 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 10 लाख युद्ध वॉलंटियर हैं। कुल मिलाकर ईरान के पास अभी भी बड़ी ग्राउंड फोर्स है। ईरान के पास 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर की रेंज वाली 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, सबसे ज्यादा मिसाइलों का जखीरा। इसके अलावा ईरान के पास लो कॉस्ट अटैक ड्रोन की बड़ी संख्या मौजूद है, जिसका ट्रेलर वो अमेरिका और इजराइल के साथ खाड़ी देशों को भी दिखा चुका है। दूसरी तरफ उसके प्रॉक्सी ने जंग का दूसरा मोर्चा भी संभाल रखा है। यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ ईरान को नहीं देख रहा, उसकी नजर पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क पर है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक में ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप, सीरिया में मौजूद हथियार बंद संगठन। अगर डील फेल हुई तो पूरा मिडल ईस्ट एक साथ भड़क सकता है। जंग हुई तो लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में उसके लड़ाके अमेरिका और इजराइल को फिर से घेरना शुरू कर देंगे। ईरान सीधे तौर पर फिर से हॉर्मुज को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। इजराइल जंग से पीछे नहीं हटेगा। डबल डील को इजराइल ने जलाना शुरू कर दिया है। तेल अवीव की आर्मी ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को जोरदार धमाकों से उड़ा दिया। उधर कतर में अमेरिका और ईरान की बैठक से पहले ही ईरान ने बैलिस्टिक ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। तेहरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया। ट्रंप, तेहरान, हॉर्मुज और दोहा, मिडिल ईस्ट में फिर वही 4 नाम जो तय करेंगे कि युद्ध होगा या शांति होगी। एक तरफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत की हलचल है, दूसरी तरफ तेहरान से बैलिस्टिक ताकत का ट्रेलर, तीसरी तरफ कतर की राजधानी जहां डील के लिए कूटनीति की मेज सज रही है। क्या ट्रंप मिलिट्री तैयारी पूरी करने के बाद बातचीत की टेबल पर बैठने जा रहे हैं? क्या ईरान हॉर्मुज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर अमेरिका से डील करने जा रहा है? क्या अगले 48 घंटे में पूरे मिडिल ईस्ट की दिशा बदलने वाली है? क्या जो डील अमेरिका और ईरान में फाइनल हुई थी वो दोहा में टूट जाएगी? क्या ईरान कभी भी अमेरिका की शर्तों पर राजी नहीं होगा? क्या ट्रंप कभी भी ईरान को नहीं झुका पाएंगे? So Iran, as Secretary Rubio just said, Iran has a choice to make. It's going to be a responsible nation, or it can continue down this path to absolute ruin. And don't think for a second that President Trump isn't going to leave every option on the table to achieve not just our aim, the entire world's aim, that Iran never has a nuke. अमेरिका डील करना चाहता है,
लेकिन वो नहीं चाहता कि ईरान के पास कभी भी किसी भी सूरत में न्यूक्लियर हथियार हो। उधर ईरान डील के लिए तैयार है, अमेरिका से बात भी कर रहा है, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसका रुख एकदम सख्त है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच अभी भी हॉर्मुज पर फंसा हुआ है। ईरान पूरी तरह से हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहता है और ईरान की इस ख्वाहिश से ट्रंप नाराज हैं। और यही पेच अमेरिका और ईरान के बीच चल रही डील को पटरी से उतार सकता है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज में जो भी नियम बने वो उसके हिसाब से हो, मतलब ईरान को हॉर्मुज का फुल कंट्रोल चाहिए। ईरान को हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज से टोल चाहिए, लेकिन अमेरिका समझौते में आर्टिकल 5 डालकर ईरान का प्लान फेल करने में जुटा हुआ है। आर्टिकल में कहा गया है कि ईरान 60 दिनों तक अपनी पूरी कोशिश करेगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच आने जाने वाले कारोबारी जहाज पूरी तरह से सुरक्षित गुजरें। इसके लिए वो समुद्र में बिछाई गई माइंस हटाएगा। उसकी सेना कोई हमला नहीं करेगी। आर्टिकल 5 के आखिर में लिखा गया है कि ईरान आगे चलकर हॉर्मुज के प्रशासन और समुद्री सेवाओं पर ओमान और दूसरे खाड़ी देशों के साथ बातचीत करेगा, क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिका अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। 2 दिन पहले अमेरिका और ईरान के हमले से यही लगा कि दोनों के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है। The president's patience isn't going to last forever. Discussions are ongoing, particularly at a technical level of how to get inspectors in, the down blending and the other pieces that are focused on ensuring Iran never has a nuclear weapon. But they need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. The UAE is moving oil through its pipeline that it's expanding. The Saudi Arabia is moving oil through its pipeline that it's expanding. We will create alternatives to our basing. ईरान के पास 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 10 लाख युद्ध वॉलंटियर हैं। कुल मिलाकर ईरान के पास अभी भी बड़ी ग्राउंड फोर्स है। ईरान के पास 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर की रेंज वाली 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, सबसे ज्यादा मिसाइलों का जखीरा। इसके अलावा ईरान के पास लो कॉस्ट अटैक ड्रोन की बड़ी संख्या मौजूद है, जिसका ट्रेलर वो अमेरिका और इजराइल के साथ खाड़ी देशों को भी दिखा चुका है। दूसरी तरफ उसके प्रॉक्सी ने जंग का दूसरा मोर्चा भी संभाल रखा है। यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ ईरान को नहीं देख रहा, उसकी नजर पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क पर है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, इराक में ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप, सीरिया में मौजूद हथियार बंद संगठन। अगर डील फेल हुई तो पूरा मिडल ईस्ट एक साथ भड़क सकता है। जंग हुई तो लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और इराक में उसके लड़ाके अमेरिका और इजराइल को फिर से घेरना शुरू कर देंगे। ईरान सीधे तौर पर फिर से हॉर्मुज को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। इजराइल जंग से पीछे नहीं हटेगा। डबल डील को इजराइल ने जलाना शुरू कर दिया है। तेल अवीव की आर्मी ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड ठिकानों को जोरदार धमाकों से उड़ा दिया।
उधर कतर में अमेरिका और ईरान की बैठक से पहले ही ईरान ने बैलिस्टिक ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। तेहरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया। ट्रंप, तेहरान, हॉर्मुज और दोहा, मिडिल ईस्ट में फिर वही चार नाम जो तय करेंगे कि युद्ध होगा या शांति होगी। एक तरफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत की हलचल है, दूसरी तरफ तेहरान से बैलिस्टिक ताकत का ट्रेलर, तीसरी तरफ कतर की राजधानी जहां डील के लिए कूटनीति की मेज सज रही है। क्या ट्रंप मिलिट्री तैयारी पूरी करने के बाद बातचीत की टेबल पर बैठने जा रहे हैं? क्या ईरान हॉर्मुज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर अमेरिका से डील करने जा रहा है? क्या अगले 48 घंटे में पूरे मिडिल ईस्ट की दिशा बदलने वाली है? क्या जो डील अमेरिका और ईरान में फाइनल हुई थी वो दोहा में टूट जाएगी? क्या ईरान कभी भी अमेरिका की शर्तों पर राजी नहीं होगा? क्या ट्रंप कभी भी ईरान को नहीं झुका पाएंगे? So Iran, as Secretary Rubio just said, Iran has a choice to make. It's going to be a responsible nation, or it can continue down this path to absolute ruin. And don't think for a second that President Trump isn't going to leave every option on the table to achieve not just our aim, the entire world's aim, that Iran never has a nuke. अमेरिका डील करना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि ईरान के पास कभी भी किसी भी सूरत में न्यूक्लियर हथियार हो। उधर ईरान डील के लिए तैयार है, अमेरिका से बात भी कर रहा है, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसका रुख एकदम सख्त है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच अभी भी हॉर्मुज पर फंसा हुआ है। ईरान पूरी तरह से हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहता है और ईरान की इस ख्वाहिश से ट्रंप नाराज हैं। और यही पेच अमेरिका और ईरान के बीच चल रही डील को पटरी से उतार सकता है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज में जो भी नियम बने वो उसके हिसाब से हो, मतलब ईरान को हॉर्मुज का फुल कंट्रोल चाहिए। ईरान को हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज से टोल चाहिए, लेकिन अमेरिका समझौते में आर्टिकल 5 डालकर ईरान का प्लान फेल करने में जुटा हुआ है। आर्टिकल में कहा गया है कि ईरान 60 दिनों तक अपनी पूरी कोशिश करेगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच आने जाने वाले कारोबारी जहाज पूरी तरह से सुरक्षित गुजरें। इसके लिए वो समुद्र में बिछाई गई माइंस हटाएगा। उसकी सेना कोई हमला नहीं करेगी। आर्टिकल 5 के आखिर में लिखा गया है कि ईरान आगे चलकर हॉर्मुज के प्रशासन और समुद्री सेवाओं पर ओमान और दूसरे खाड़ी देशों के साथ बातचीत करेगा, क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिका अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। 2 दिन पहले अमेरिका और ईरान के हमले से यही लगा कि दोनों के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है। हॉर्मुज में ओमान की तरफ से गुजरने वाले जहाज पर हमला हुआ। हमले का आरोप ईरान पर लगा और इसके बाद अमेरिका ने तेहरान के ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। ईरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, जिसके बाद ये डील टूटने की कगार पर आ गई। हॉर्मुज दुनिया के तेल की लाइफलाइन है। ईरान ने जंग में इसे सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बना लिया है। ईरान ने हॉर्मुज को एक्टिव किया तो अमेरिका ने अपनी नेवी की तैनाती कर दी। ये संकट इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया हांफने लगी। कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया।
अमेरिका ईरान की अपनी शर्तों के बावजूद डील करने के लिए तैयार हो गया। مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص अगर हॉर्मुज में फिर जंग शुरू हुई तो दुनिया का तेल फिर अटकेगा। लेकिन सवाल ये है कि ईरान से फाइनल डील से पहले ही ट्रम्प फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। क्या ईरान को झुकाने के लिए ट्रम्प फिर तेहरान पर बड़ा हमला करेंगे? और अब सवाल सिर्फ हॉर्मुज का नहीं है, सवाल है कि क्या ट्रम्प ने ईरान को बातचीत की टेबल तक लाने के लिए मिलिट्री प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया है? बातचीत भी, बम वर्षण भी, क्या यही है ट्रम्प की डील पर डबल स्ट्रेटेजी? बातचीत से ठीक पहले अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिकी युद्धपोत लगातार गश्त कर रहे हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर फिर से अलर्ट मोड में आ गए हैं। मिडिल ईस्ट में फिर से मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और अमेरिका के एयरफोर्स के कई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पहले से तैयार रखे गए हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर बातचीत सफल हुई तो अमेरिका इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताएगा। लेकिन अगर बातचीत टूटी तो ट्रम्प इसे अमेरिका का अगले मिलिट्री ऑपरेशन का आधार बना सकते हैं।